सावधान। ऋणमर्हन्ताडं ऋणमसिद्धाडं ऋणमायरीयाडं ऋणमोज्झायाडं ऋणमोलोयसवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जीर्णणे दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हरस आवे। ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रवर्त धनुष गढ़ करके ले आए सीता वर के। ओ सग्रवर्त धनुष गढ़ करके ले आए सीता वर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे मन मन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। क्या भजन? आज नहीं, अभी 2-3 दिन बाद। अभी भैया का स्वाध्याय होगा ना इसके बाद, इसलिए अभी कम समय है अपने पास, है ना, समय कम है। भैया का स्वाध्याय होगा ना इसके बाद, तो समय कम है अपने पास, 20-25 मिनट है, तो अभी कथा हो जाने है ना, फिर सुना देंगे एक आध दिन। हाँ, यहाँ पे अपन देख रहे थे कथा में किस प्रकार से वाचालता जीवन को दुखमय बना देती है। मिस्र केसी की वह वाचालता ने अंजना के जीवन में जहर घोल दिया। अकेली मिस्र केसी की गलती नहीं थी, उसमें अंजना की भी गलती थी। कोई अगर जो तुम्हारा होने वाला पति है उसकी बुराई कर रहा है तो तत्काल निषेध करना चाहिए था। सुन कैसे लिया? कल अपन ने चर्चा की थी, कोई सच्चे देवसाद गुरु की अभिनय साधना कर रहा हो, अवर्णवाद कर रहा हो, और हम बैठे रहें वहाँ पे और सुनते रहें और निषेध भी नहीं करें, ये हमारी गलती है। तो मिस्र केसी की वाचालता तो थी ही, लेकिन यहाँ अंजना की भी गलती थी कि मिस्र केसी विद्युत प्रभ की प्रशंसा कर रही थी और पवनंजय की निंदा कर रही थी और अंजना मौन सुन रही थी। यह अंजना की गलती थी। दूसरी बात, हमें वर्तमान की ही गलती दिखाई देती है, पूर्व की गलती दिखाई नहीं देती। अंजना की इतनी सी भी गलती नहीं थी, इसके पूर्वभवों की भी बहुत लंबी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। वह भी हमें जानकारी में नहीं होने से हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं और वर्तमान में जो निमित्त पड़ता है उसका दोषारोपण दे देते हैं।
एक बात और विचार करें, पवनंजय की जो निंदा हुई उसके पीछे भी पवनंजय ने पूर्व में किसी की निंदा की होगी, उसकी भी निंदा बिना उसके कर्म के उदय की नहीं होती। ये सब कर्मों के प्रेरे हुए जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, और वो ही नहीं भटक रहे, हम भी भटक रहे हैं। इसलिए इन कर्मोदय की विचित्रता को देख के ज्ञानियों को वैराग आता है। यहाँ पे अपनी चर्चा आगे बढ़ती है। पवनंजय ने मना कर दिया कि मैं अंजना से विवाह नहीं करूँगा, तो सब जगह कोहराम मच गया। सब लोग पूछने लगे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। इस प्रकार से परस्पर में चर्चा चलने लगी। मनुष्य आपस में अनेक प्रकार की वार्ताएं करने लगे। पृष्ठ क्रमांक 79, सर्ग 5, छंद क्रमांक 1। लगे पूछने मनुज परस्पर, क्यों कुमार करते प्रस्थान, अविवाहित जाते क्यों संप्रत आया, कोई विघ्न महान, हंसता हुआ बोलता कोई, पवन तुल्य यह पवन कुमार, गुप्त नहीं उसकी चंचलता, प्रगट जानता है संग। कोई भी घटना घटती है तो लोग अपने अपने मंतव्य रखते हैं, जबकि हमारा ज़्यादा उससे कोई नाता नहीं होता, मतलब नहीं होता। किसी के यहाँ कोई घटना दुर्घटनाएं घटती हैं तो लोग परस्पर में वार्ताएं करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ही सोचते रहते हैं कि लोग क्या विचार कर रहे होंगे हमारे बारे में। लगता कि नहीं लगता अपन को ऐसा भैया? कई बार अपन नहीं विचार करते रहते मन में ही कि लोग क्या सोच रहे होंगे, जबकि लोगों को अपनी समस्याओं से ही तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारे बारे में क्या सोचें। मैं एक घटना सुन रहा था। एक राजकुमार था, वो बड़ी चिंता में रहता था कि लोग क्या सोचते होंगे, लोग मेरे बारे में क्या विचार करते होंगे। इस चिंता में वो भुला जा रहा था और कोई भी काम कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसको ये चिंता लगती थी कि लोग क्या विचार करेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपन ने कहानी सुनी ना, बाप बेटा और गधे की। लोग तो कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। बाप बैठे तो बच्चे को बाप को कोसेंगे, बच्चा बैठे तो बच्चा को कोसेंगे, दोनों बैठे तो दोनों को कोसेंगे, और सिर पे गधे को ले लें तो भी कोसेंगे। इस दुनिया की तो ऐसी रीति है। तो राजकुमार बहुत चिंता तो रहता था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या विचार करते होंगे। तो एक सन्यासी के पास वह गया कि सन्यासी जी मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन उसकी कीमत चुकाना होगी। कहले आप बताओ कितना पैसा देना होगा। पैसा मैसा की बात नहीं है, मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा बिना प्रश्नोत्तर के। ठीक है। तो ने कहा एक काम करो, मैं जो तुम्हें कपड़े दे रहा हूँ फटे हुए, इन फटे हुए कपड़े को पहन के जाओ। एक जो भीख का कटोरा है, आज सुबह से शाम तक भीख मांगो। बेटा ध्यान से सुनो, सुबह से शाम तक यह कटोरा लेके भीख मांगो, और भीख में जो मिले उसको मेरे पास लाना। अब यहाँ से भीख का कटोरा फटे हुए कपड़े पहन के वह राजकुमार गया और मन में विचार करने लगा, मैं राजकुमार, लोग मुझे पहचान लेंगे, लोग विचार करेंगे कि राजकुमार फटे कपड़े पहन के क्यों आया है और कटोरा भीख का क्यों लेके आ गया है, क्यों पिताजी ने निकाल तो नहीं दिया, ऐसा तो नहीं कर दिया, वैसा तो नहीं कर दिया। बहुत विचारों में खोया खोया बाजार चला गया। वहाँ जाके बड़ी गर्दन नीचे की हुई है, उसने सुबह से शाम तक भीख मांगी, और भीख मांग के वह आया। सन्यासी के पास आया तो उन्होंने कहा कैसा लगा? कहने आपने कहाँ फंसा दिया, पूरे दिन भर घुटता रहा मैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या विचार करते होंगे, क्या करते होंगे। कोई बात नहीं, जो पैसे मिले हैं उसका कुछ सामान लाओ और खुद बनाओ भोजन आज। नहीं मैं नहीं जानता, कहने तुम बनाओ तो सही। अनाज वगैरह लाया,
अपने हाथ से उसने पीसा, अपने हाथ से सब चीज़ें तैयार की। तैयार करने के लिए बाद उसने पूरे अपने हाथ से, कभी तो बनाया नहीं था, पहली बार बनाया था, तो रोटी भी भारत के नक्शे जैसी बनी। सुबह से शाम तक का भूखा था, लेकिन जो भी बना उसको आज बहुत तृप्ति मिली थी उससे। वो जली रोटी भी हो, जली हुई सब्जी भी हो, नमक ज़्यादा हो नमक कम हो, लेकिन उसमें तृप्ति बहुत मिलती है, क्योंकि वो अपनी कमाई थी। दूसरी बात, अपने बनाई थी, तो उसको वो बनाई और उसके बाद खाई, तो उसमें एक अलग प्रकार की प्रसन्नता मिली उसको। तो मैंने कहा कैसा लगा? कहने लगा मैंने आज अच्छा लगा, अपने हाथ से मेहनत जब मैंने की और लाया हूँ, किया है, तो अच्छा लगा मुझे। तुम अब एक काम करो, जिन जिन के घर पे तुम भीख मांगने गए थे, अब उनके पास जाके ये पूछना कि आपने हमारे बारे में क्या विचार किया। तुम्हें जो चिंता लगी रहती, लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। आप भजन गा रहे थे और भजन प्रतियोगिता थी, और भजन गाते गाते आप एक अंतरा भूल गए और आपकी अटक गई आवाज़, और 1 लाख दर्शक सामने बैठे थे। इंडियन आइडल क्या है, उसमें आपका चल रहा था, पूरे देश विदेश में पूरा शो आपका प्रसारित हो रहा था, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे थे, और आप फाइनल में अटक गए एकदम से। लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या कर रहे होंगे। लोगों को अपनी समस्याओं के आगे तुम्हारी सोचने का विचार कहाँ है, और हम इसी बारे में सोच सोच के परेशान हैं कि लोग क्या सोचते हो। उसने कहा एक काम करो, तुम जहाँ जहाँ भीख मांगने गए थे वहाँ जाके लोगों से पूछो कि आपने हमारे बारे में क्या विचार किया। गए 95% लोगों ने यह कहा कि हम तो पहचान ही नहीं पाए कि आप कौन थे। आप आए, हमने आपको भीख दी और फुर्सत, हमें समय कहाँ है, हम अपनी उलझनों में इतने उलझे हैं कि आपके बारे में विचार करने का समय कहाँ है। 3% लोगों ने कहा कि हमें ऐसा तो लगा कि किसी अच्छे परिवार के लग रहे हैं आप शकल सूरत से, और फिर हमने कहा सोचा कि क्या है, फिर हमने कहा यार होगा, दुनिया है ये तो ऐसी ही चलती रहती, होगा कोई। तो हमने भी थोड़ा विचार तो आया हमें, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, हम अपनी उलझन में अपने काम में उलझ गए। 2% लोगों ने कहा कि हमने पहचाना था कि आप राजकुमार हैं, तो भी हमने सोचा कोई स्वांग होगा आपका, राजा महाराजा हैं, इन लोग करते रहते अपने कुछ ना कुछ स्वांग आदि तो कर रहे होंगे, तो इतना विचार किया और हम भूल गए। वो आया, उसने कहा कि गुरुजी आज आपने हमें बचा लिया, आज हमें पता कि दूसरों को तुम्हारे लिए विचार करने का समय नहीं है। पता, हम अपने बारे में विपरीत विचार कर करके घुटते रहते हैं। पता, आपको 10 साल पहले की एक गलती अभी भी याद है ना? है, भूलते नहीं। एक बार सबसे पहले हमने माइक थामा था, तब वो हम भजन की एक लाइन भूल गए थे, लोगों को कैसा लगा सोचा होगा। उसके बाद तो हमने भजन गाना ही छोड़ दिया, क्योंकि हम तो गा ही नहीं सकते। और लोगों से पूछा जाए कि हमने 10 साल पहले एक भजन गाया था, आपको याद है कि हम भूल गए थे उसमें से? अरे लोगों तो 2 दिन बाद पता नहीं रहता कि क्या हुआ था, हम बस उसमें घुलते रहते हैं। यही टेंशन, यही तनाव, यही समस्याएं हमारे जीवन में घूमती रहती हैं। हमारे ऊपर जो भूतकाल है ना, वो भूत की तरह हावी रहता है। क्या कहा? ए दीदी, ये क्या कर रही? भूतकाल कैसा हावी रहता है हम ऊपर? भूत की तरह हावी रहता। आप घर से आ रहे थे, किसी ने आपको टोक दिया, और जैसे ही उसने टोका, अब वो बात अब वहाँ से घूमना शुरू हुई। आगे गए तो किसी से टकरा गए, तो वो भूत पीछे लगा था ना, उस भूत ने आगे टकरा दिया। अब वहाँ टकरा गए तो वो गुस्सा उसके प्रति आया, तो जाके तुम दूसरे से टकरा गए, दूसरा तुमसे टकराया तो दूसरे से टकराया। ऐसे गलती पे गलती, एक के बाद एक भूत हम पे हावी होते जाते, और ये भूतकाल हमें खाता रहता। इसलिए वर्तमान में जिएगा
उसका भूत भी सुधरेगा और भविष्य भी सुधरेगा। लोग क्या सोचते होंगे इस चक्कर में, लोग यहाँ पे विचार कर रहे हैं तो कोई कह रहे हैं कि भैया वो पवन कुमार है, उसका नाम ही पवन कुमार है। जैसे हवा की गति का कोई पता नहीं रहता है, ऐसे उसके मन की गति का कुछ पता नहीं है। उसका नाम ही चंचलता में प्रसिद्ध है, संसार जानता है। रूपवती कन्या को तज कर दर्द जा रहा है बहगे, अनभेग जगत सुख से नहीं इसे वाला से ने। कन्या जनक महेंद्र वेग से ताओं से आकुल था भूपति का तत्क्षण थे। पता, हम जो भी प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ से जो चर्चा कर रहे हैं, शायद हमें लगे कि आज हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगा। हम जितना अच्छा रोज़ करते थे उतना अच्छा हम आज नहीं कर पाए। होता कि नहीं होता, कभी कभी मन खराब होता। लेकिन आपको कैसा लगेगा? आपको आपके मन के हिसाब से लगेगा। आज आपका मन बहुत प्रफुल्लित था तो हमने जो भी बात कही वो आपको सीधी सीधी समझ में आई। आप ये बताइए कि मेरे विचार करने से कि आज तो सब बिगड़ गया स्वाध्याय, आज तो पता नहीं क्या हो गया, आज तो मन खराब था जैसा, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं है। दूसरे वाला व्यक्ति तो अपने हिसाब से सुनता है विचार कर। उसका मन प्रसन्न था, आज अच्छा लग रहा था, उसको एक एक बात समझ में आ रही थी। हम व्यर्थ में दूसरों के बारे में विचार करके, दूसरों की तरफ से विचार करके अपने वर्तमान को खोते रहते। जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख जाता है वो बड़ा आनंदित रहता है। मन आज खराब है तो है ना, स्वीकार कर लो तो मन प्रसन्न हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मन आज खराब है तो है, क्योंकि प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है और उस कर्म के उदय में स्थितियाँ बदलती रहती हैं। हम उससे प्रभावित नहीं हो, ये हमारे पास कला है। हम जुड़े नहीं ना, बड़ी से बड़ी घटनाएं घट जाएं, परिस्थितियाँ बड़ी हैं कि छोटी हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। चांद भैया, आप कितने किलो वजन उठा सकते हैं एक बार में? लगभग 50 किलो 100 किलो कितना वजन उठा सकते? हाँ, वेट कितना उठा सकते एक बार में? हाईएस्ट 50 किलो 100 किलो का बोरा उठा सकते हैं आप? ज़रूरत पड़े तो उठा सकते 100 किलो का एक बोरा शक्कर का। 50 किलो उठा सकते, ठीक है जी। 50 किलो सहजता में उठा लेते, ठीक है ना। इनकी बिटिया है जी, 50 किलो उठा लेगी? नहीं उठा पाएगी। तुम कितना उठा लोगी? 25 किलो उठा लेगी। चलो 25 मान लो, 25 ये उठा लेगी। ये पीछे बेटी तुम कितना उठाओगी? 15 किलो उठा लोगी सहजता में। और कोई से देखा जाए तो कोई जो अम्मा जी हैं वृद्ध, इनसे पूछो कि हम 5 किलो उठा लेंगे, ठीक है ना। हम जी कह रहे हैं वजन में वजन है कि आपकी ताकत से वो वजन कम ज़्यादा होता है। इन्हें तो 50 किलो ऐसे उठाएंगे, ऐसे फेंक देंगे। तुम्हारे लिए और इसे तो बहुत वजनी है। तो 50 किलो वजनी है कि तुम्हारी सामर्थ्य कम ज़्यादा है। बात परिस्थिति की नहीं होती। उसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अप्रभावी रह सकता है और उसी परिस्थिति में कोई बहुत बड़ा, अरे भैया मर गए, क्यों क्या हो गया? मच्छर ने काट खाया। मच्छर ने काट खाया तो इतनी बड़ी बात हो गई क्या? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के ऊपर से चूहा निकल गया रात में सोते में। कौन निकल गया? चूहा निकल गया। वो चिल्लाने लगा, मर गए क्या हो गया? सब गांव वाले जुड़ गए, मोहल्ले वाले। चूहा निकल गया। अरे चूहा ही तो निकला, कोई हाथी थोड़ी ना निकल गया। अरे कहने चूहा निकला। सब लोग ये समझने लगे कि आम रास्ता है ये, तो यहाँ से कल हाथी भी गुजरने लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आज चूहा गुजरा, कल कुत्ता गुजरेगा, परसों हाथी गुजरने लग जाएगा। हमें जो चिंता है कि आम रास्ता ना बन जाए हमारा शरीर, रोड। व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, मनस्थिति से दुखी चलता रहे। यहाँ भी ये सब स्थितियाँ क्या बन रही, बिगड़ रही हैं, आप सोचो।
ये कर्म के उदय को उतार चढ़ाव चल रहे हैं। व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें जुड़ रहा है, कोई कम जुड़ रहा है, कोई ज़्यादा जुड़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। परिस्थितियाँ तो एक ही सी हैं हमारे अंदर की तत्व ज्ञान की। अपन ने अभी पढ़ा ना, जो सीता थी क्या, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। सीता को रावण उठा ले गया तो भी सीता को कोई चिंता नहीं हुई, और हमें तो 2 नंबर कम आ जाए तो 90+ का सोचा था और 90 आ जाए तो अब क्या करें। 90 अब तो फांसी का फंदा ही एकमात्र उपाय है। मिट्टी का तेल ढूंढो, कहाँ पे मिलेगा भैया, मिट्टी का तेल तो आना बंद हो गया। तो फिर दूसरा उपाय रेल की पटरी, रेल तो यहाँ तो दूर चलती है, तो फांसी का फंदा, हाँ ये ठीक रहेगा। रस्सी तो मिल जाएगी, ढूंढो कहाँ है। पंखा पे लटकाया, वो पंखा ही टूट के गिर पड़ा। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। हमें 90 आने पे भी फांसी का फंदा दिखता है, छोटी सी बातें भी हमें बहुत बड़ी लगती हैं। और माता सीता को तो रावण हरण कर ले गया, वहाँ भी उनने समता रखी। परिस्थिति से मूल्यांकन नहीं है, हमें अपनी मनस्थिति तत्व ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और जैसे ही यह बात सुनी तो वहाँ पे अंजना के पिता महेंद्र दौड़ते हुए आए, घबराए हुए, अनेक प्रकार से शंकाओं के बीच में। उन्हें कहा, बेटा क्या बात हो गई, ऐसी ऐसी बात है। नहीं नहीं बच्चे हैं, अब कोई संकोच बस नहीं कहा होगा ये होगा, लेकिन अंदर में तो बात चुभ गई थी। अब क्या हुआ, हे कुमार क्या आप कर रहे, नहीं हमारा कुछ भी दो, पानी ग्रहण कीजिए सुख से, मान पिता का वचन अदोर, होते वचन अमिट गुरुजन के, मान पवन ने किया विवाह, नहीं किंतु उसके मन में था सुखद कार्य में कुछ उत्साह। हे कुमार क्या कर रहे, हमारी बहुत बदनामी होगी। इस पिता की झोली तुम्हारे सामने है, हमारी बदनामी होगी। विवाह तय हो गया है, विवाह होने वाला है, और आप अचानक मना कर देंगे तो मेरा क्या होगा। बहुत गिड़गिड़ाने लगे, बहुत दुखी हुई है। तो पवनंजय चूँकि संस्कारित है और गुरुजनों की बात नहीं टाली जाती है, बड़े लोगों की बात नहीं टाली जाती है, लेकिन मन तो अंदर से कट गया था, अंदर कोई उत्साह नहीं था। लेकिन राजा महेंद्र की बात रख के उनने विवाह कर लिया। कर विवाह उससे कुमार ने किया न अपना प्रेम प्रदान, छोड़ा सती उसने भीषण मुख से वचन न बोले, उससे वह बोले तो करता रोग, पूर्व पाप बस भोगे चेतन जग में, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महा, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या ऊपर चले जाए एक जन कोई शशांक भैया को लेवा ला। क्या हुआ, विवाह तो कर लिया लेकिन अंदर में कोई प्रीति नहीं थी। उसने सोचा था कि इससे बदला लेने का एक ही मौका तरीका है, इसने मेरी बदनामी की है, अब मैं इससे बदला लूँगा। इसने मुझे कितनी पीड़ा दी है, मैं इसको क्षण क्षण पीड़ा दूंगा। देखो, जितना हमारे नज़दीकी लोग हमें पीड़ा दे सकते हैं, उतना दूर का शत्रु पीड़ा नहीं दे सकते। क्या कहा? जितने हमारे नज़दीकी लोग हमें पीड़ा दे सकते हैं, क्योंकि उनका समागम हमें ज़्यादा रहता है।
हमारे ही घर में हमारे पूर्व के शत्रु भी हैं और हमारे ही घर में हमारे पूर्व के मित्र भी हैं। तो हमारे जो मित्र हैं उनसे हमारा क्या है, अच्छा अनुबंध है, और जो हमारे शत्रु हैं उनसे कैसा है, हमारा बुरा अनुबंध है। तो शत्रु जो नज़दीक होते हैं, हमारा पाप का उदय, हमारी संतान हमारी ऐसी होगी कि हमारी विपरीत चलेगी। ए दीदी, संतान क्या होगा, हमारी विपरीत चलेगी, हर क्षण हमें पीड़ा देगी। क्या देगी, हर क्षण पीड़ा देगी। याद करो कुणिक का, किसकी संतान थी, श्रेणिक की। राजा श्रेणिक और रानी चेलना की संतान वह कुणिक, और किसको जेल में डाल दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया, जेल में डाल दिया, मैंने नज़दीक रह के ही वो पीड़ा देता रहा। जब रानी चेलना ने कहा कि ये पिता बेई है, जब तुम्हारे हाथ में एक फोड़ा हुआ था, वो घटना घटी कि कुणिक का बच्चा ये भोजन कर रहे थे, उसने बाथरूम करी, वो बाथरूम के छींटे इनकी थाली में आ गए, तो भी ये भोजन करते रहे। तो कहला मुझ जैसा मोही कोई नहीं होगा। तो रानी चेलने ने कहा कि अरे तुम्हारे पिता का याद करते हैं कि जब तुम्हारी उंगली में फोड़ा हुआ तो वो उंगली तुम्हें मुंह में देने से शांति मिलती थी, तो पूरी रात भर तुम्हारी उंगली मुंह में तुम्हारे पिताजी दिए रहे थे। अरे मेरे पिताजी ऐसे, फिर क्या हुआ, वो जा रहा था काय के लिए, उन्हें निकालने के लिए, बंधन खाने से छुड़ाने के लिए, और वो समझे कि ये हमारे लिए फिर अहित करने, कष्ट देने आ रहा है, और उन्हें सीखचों में अपना सिर देके अपने प्राण दे दिए। ये भी कर्मोदय की विचित्रताएं हैं। ऐसे कर्मोदय की विचित्रताएं देख के महापुरुषों के जीवन चरित्र में भी विचार करो। क्षायिक सम्यक दृष्टि थे वो, उसके बाद भी पूर्व के कर्म का ऐसा उदय आया, चूँकि नरक गति का बंद हो गया था, नरकायु बन गई थी, इस कारण से उनके परिणाम बिगड़े, और ऐसी दशाएं हैं। तो यहाँ के कह रहे हैं कि पूर्व कर्म के बस क्या क्या स्थितियाँ बनती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। विवाह तो हो गया पवनंजय और अंजना का, लेकिन उसने सोचा कि अब हम इससे बदला लेंगे, और उससे बातचीत नहीं करता था, उसकी ओर देखता नहीं था। अंजना अंदर अंदर घुट रही थी, बहुत पीड़ा में थी। कोई भी स्त्री जिसका पति उसकी ओर देखता नहीं हो, उससे बात नहीं करता हो, उसकी दशा, उसकी दुर्दशा का विचार करने से समझ में आता है कि क्या स्थिति रहती होगी। ऐसे 22 वर्ष तक अपने पति की उपेक्षा सहती रही। देखना पति की कृपा दृष्टि को, शुष्क लता सम हुआ शरीर, विरहानल से तन जलता था, आँखों से बहता था नीर, मना चुकी बहुवार नाथ को, पर न हुआ वह लेस प्रसन्न, इस दुख से उस राजसुता को नहीं सुहाता था सुभन। देख न पति की कृपा दृष्टि को, शुष्क लता सम हुआ शरीर। जैसे पानी नहीं मिलता है जिस लता को, वो क्या करती है, सूख जाती है। ऐसे ही जिसे पति का प्रेम ना मिले उस स्त्री का क्या होता होगा, वो शुष्क लता के समान उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो गया। जो पर की और सुख की आशा से देखता है, जो पर से अपेक्षा रखता है, पर की उपेक्षा उसे दुखी भी करती है, और जो पर से अपेक्षा नहीं रखता है, उसकी पर की उपेक्षा कोई प्रभावित नहीं करती।
इसलिए पर की प्रीति महा दुखदाई, कहा श्री भगवंत। पर से प्रीति नहीं लगाओ, ना पर से अपेक्षा रखो, तो उसकी अपेक्षा से भी हम प्रभावित नहीं। बिरहानल से तन जलता था, बिरह अग्नि, बिरह की अग्नि में किस प्रकार से जी पीड़ित होता है। आंखों के सामने पति, लेकिन उसके बाद भी पति से कितनी दूरी। ऐसे ही हम खुद परमात्मा हैं। अनंतानंदी क्रोध क्या कहलाता है? अनंतानंदी क्रोध से कहते हैं कि जो दूसरे को देखना भी नहीं चाहता, अनंत क्रोध। ऐसे ही हमारा अनंतानंदी क्रोध ये कह रहा है कि हम आत्मा को देखना भी नहीं चाह रहे, अनंतानंदी क्रोध है। हम स्वयं आत्मा हैं और आत्मा आत्मा से ही पृथक, अपनी परिणति अपने से ही उपेक्षित है। अंजना और पवनंजय का विरह तो समझ में आता है, लेकिन हमें अपना विरह समझ में नहीं आता, इसलिए अनादिकाल से दुखी हो रहे हैं। उसका तो 22 वर्षों का ही विरह था, हमारा तो अनादि से विरह है। हमें तो अंजना का नाटक देखें और आंसुओं की धार लग जाए कि देखो बेचारी के साथ कैसे हो रहा है, लेकिन भगवान को हमारी दुर्दशा देख के गुरुजनों को देख रहे हैं कि बेचारों की क्या दुर्दशा हो रही है। भूल आपको भरमत, व्यर्थ में भटक रहे हैं बेचारे जी, अपने को भूल के कैसी विरह अग्नि में जल रहे हैं। स्वरूप से जब तक विरह है तब तक तो दुख का ही कार्य है, सुख तो प्रकट होता ही, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। आंखों से बहता था नीर, आंखों से निरंतर अश्रु की धारा बहती रहती थी। बहुत दुखी, बहुत पीड़ित, आकुलित व्याकुलित होती रहती थी। बहुत बार मना चुकी, बहुत बार सफाई दे चुकी कि स्वामी हमारी कोई गलती नहीं थी। उसने कहा हम लज्जावश उससे निषेध नहीं कर पाए आपकी बात, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं था, ना हम उसको जानते हैं जिसके बारे में वह कह रही थी। आप स्वामी क्षमा कर दो, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार नहीं। जब तक अपना उदय है कौन माने दूसरा कौन करता है। तुमने ही जिनेंद्र परमात्मा का विरह कराया था, तो वो कर्म बंधे थे, वो कहाँ जाएंगे ये बताओ। कर्म तो भोगने पड़ेंगे, कर्म फल भुगतत जाई टरे, बिना भोगे टरते। इस दुख से उस राजसुता को नहीं सुहाता था सुवर्ण। बहुत सारे सब मिष्ठान पकवान राजमहल सब भोग संयोग, लेकिन उसको सुहाते नहीं थे। जिसको पति की उपेक्षा है उस स्त्री का क्या होता है, जैसे अपने स्वरूप की उपेक्षा है उस परिणति का क्या होता होगा। जैसा पवनंजय और अंजना का मिलन हुआ 22 वर्षों बाद, ऐसे ही अनादि काल के अनंत भवों के अपने विरह को दूर करने का अवसर है। हमें सच्चे दीप सद्गुरु समझा रहे हैं। जाग रे जाग, जाग रे जाग, जाग रे जाग, तू जाग रे चेतन दे, तुझे जिन देव जगाते हैं। जिन देव जगा रहे हैं कि अब भी जाग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई, नहीं तो मनुष्य भाव चला गया तो फिर जागने का अवसर भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कहाँ नरक निगोद में पड़ेंगे, निगोद आदि में चले गए तो फिर कौन जगाए और कौन जगे। इसलिए बहुत दुर्लभ अवसर आया है। संग भैया अब हमें उस जागने की कला सिखाएंगे, हम कैसे जागें और कैसे अपनी उपलब्धि करें, हम सुखी हों ऐसी मंगल भावना से। प्रोजेक्टर बंद कर दें।